से हैदराबाद नगर में जुलाई 2, 3 तथा 4 तारीखों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद के नोवोटेल और 3 जुलाई को परेड ग्राउंड में जनसभा आयोजित करने का भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है। किसी के संदर्भ में नागौल स्थित शुभम गार्डन्स में तैयारियां समिति की बैठक आयोजित की गई। यहां संपन्न होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आदि हैदराबाद नगर पधारने के संदर्भ में हाई तैयारी समितियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ईटल राजेंद्र ने भाग लिया। हैदराबाद में आयोजित होने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी की बैठकों के लिए केंद्रीय कैबिनेट, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से संबंधित 18 सांसद, सभी राज्यों के भाजपा अध्यक्ष, 350 प्रतिनिधि यहां हैदराबाद आ रहे हैं। तेलंगाना संस्कृति एवं परंपराओं को प्रतिबिंबित करने वाले घटकों के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों को आयोजित करने की व्यवस्थाएं की जा रही है। फिल्म अभिनेत्री साई पल्लवी पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजा सिंह ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। राजा सिंह ने कहा कि हिंदुओं के संबंध में तीखा टिप्पणी करने वाले अभिनेत्री के खिलाफ तत्काल एफआईआर करने की उन्होंने मांग की। साई पल्लवी पर अपना गुस्सा प्रकट करते हुए विधायक राजा सिंह ने कहा कि कश्मीरी जाकर देखने से ही पता चलता है कि वहां कश्मीरी पंडितों की परिस्थिति क्या है। वहां जाकर देखने से ही हमें उसका वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है, कहकर राजा सिंह ने अपना सद्भाव व्यक्त किया। राजा सिंह ने साई पल्लवी को केंद्रित करते हुए कहा कि हिंदुओं पर बात करने वाली साई पल्लवी शेष धर्मों के लोगों पर भी इसी प्रकार बात कर सकते हो क्या, कहकर सवाल उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई हिंदू जाति के प्रति या हिंदुओं के प्रति अपमानजनक टीका टिप्पणी की तो उनके साथ सही सबक देने के कार्रवाई की जाएंगी। ऐसा हो तो विराट पर्वम फिल्म के प्रमोशन के अंतर्गत कश्मीर फाइल्स सिनेमा पर साई पल्लवी द्वारा की गई टिप्पणियों को विवादास्पद रूप में लिया गया। साई पल्लवी की इन टिप्पणियों पर पहले ही उनके खिलाफ कई पुलिस थानों में मामले दर्ज हुए हैं। रेलवे स्टेशनों में आज तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सेना के उम्मीदवारों ने अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग करते हुए आंदोलन पर उतर आए। सेना की परीक्षाओं को यथायथ संचालित करने की मांग करते हुए अपना विरोध जताया। यहां रेलों में आग लगाकर सैकड़ों आर्मी के उम्मीदवार विध्वंसक कार्रवाइयों को अंजाम दिए, जिससे रेलवे ने सभी रेलों को रद्द कर दिया। केंद्र सरकार ने जल थल वायु सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के नाम से नई सेवा को आरंभ किया। इस योजना का विरोध करते हुए देश भर में आंदोलन चल रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज सेना के उम्मीदवारों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में आग लगा दी। अग्निपथ को रद्द करने की मांग को लेकर सेना ने 2500 उम्मीदवारों ने स्टेशन में हंगामा खड़ा किया। सेना के उम्मीदवारों ने सुबह 8:30 बजे से पैसेंजर ट्रेन, पार्सल बोगियों और स्टॉलों में आग लगा दी। हालत को काबू पाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। उम्मीदवारों ने बताया कि पुलिस ने 12 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग में एक उम्मीदवारों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए। घायलों को गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया। आंदोलनकारियों की ओर से की गई पत्थरबाजी में अनेक पुलिसकर्मियों भी घायल हो गए। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताज़ा जिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिल सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी।
और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। इसी बीच रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आंदोलन के कारण 30 से 40 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। हालत की समीक्षा करने के लिए समीक्षा बैठक की आयोजित की गई। इस मार्ग से आने वाले बस और एमएमटीएस ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। आंदोलनकारियों ने ट्रेनों पर पत्थर फेंके जाने के कारण यात्री डर के मारे स्टेशन छोड़कर भाग गए। रेलवे स्टेशन में कोई भी यात्री नहीं है। प्रदर्शनकारियों पुलिस हिरासत में लेने के लिए स्टेशन को चारों ओर से घेर लिया है। पूरा रेलवे स्टेशन में हजारों पुलिस वालों से भर गया है। सेना के उम्मीदवारों ने शुक्रवार को सुबह अचानक रेलवे स्टेशन में प्रवेश किया और आंदोलन पर उतर आए। पुलिस ने आंदोलनकारियों को स्टेशन से हटाने के लिए हल्का सा लाठीचार्ज किया। यह देख आंदोलनकारियों ने 3 ट्रेनों को आग लगा दी। कुछ समझ पाने से पहले ही सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन आग की ज्वाला में तब्दील हो गया। 3-4 घंटे तक रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ का सिलसिला जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हंगामा किया। यह देख रेलवे अधिकारियों ने फायरिंग के आदेश दिए। आंदोलनकारियों ने आते आते 20 बाइकों को भी आग लगा दी। उम्मीदवारों मांग करते हुए कि सेना की परीक्षा हमेशा की तरह आयोजित की जाए। हालत बिगड़ जाने के कारण अधिकारियों ने सिकंदराबाद स्टेशन पर सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर आरटीसी बसों की भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज और टीयर गैस का प्रयोग किया। आंदोलनकारी पुलिस पर पत्थरों से हमला किया। रेलवे स्टेशन में अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। आर्च बिशप कार्डिनल के रूप में निर्वाचित हुए एंथनी पुला को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने अपने निवास स्थान पर पुला को पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें बधाइयां दी। इसी संदर्भ में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व शांति में एंथनी पुला भी अपनी भागीदारी निभाने की बात कही। सिकंदराबाद के सरदार पटेल रोड स्थित आर्च बिशप हाउस में बंडारू दत्तात्रेय ने उनसे मिलकर बातचीत की। अग्निपथ योजना के नेपथ्य में चल रहे विध्वंसक घटनाओं को एनएसयूआई कर रही है कहते हुए कुछ मीडिया संस्थानों ने अपने समाचार प्रकाशित तथा प्रसारित किए हैं। इन प्रसारण तथा प्रचार माध्यमों पर जारी किए गए समाचारों का विरोध करते हुए एनएसयूआई राज्य शाखा अध्यक्ष बलमूर वेंकट एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने जाते समय रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, पुलिस थाने भेज दिया। इस घटना की वेंकट ने बदसरन की। इसी संदर्भ में बलमूर वेंकट ने कहा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में की गई विध्वंसक कार्रवाई को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नहीं किया है। सेना की परीक्षा लिखे उम्मीदवारों ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए अपना यह विध्वंसक कार्रवाई को अंजाम दिया है। उन्होंने एनएसयूआई से संबंधित सभी कार्यकर्ताओं, सदस्यों तथा नेताओं से आग्रह किया कि इस आंदोलन में कोई भी शामिल न हो। शमशाबाद हवाई अड्डे पर फिर एक बार भारी मात्रा में सोना पकड़ा गया। बहुत ही गुप्त ढंग से छिपाकर सोने की तस्करी की जा रही थी। दुबई से आए यात्री के पास से कस्टम अधिकारियों ने लाखों रुपए मूल्य का सोना बरामद कर लिया। यह यात्री दुबई से अपने साथ सोना ला रहा था, जो VAR संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा सोने को हवाई अड्डे के बाहर भेजने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस यात्री के पास से पुलिस ने 28.52 लाख रुपए मूल्य का 554 ग्राम सोना सीज किया है। दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच कर रही है। 62 IIIT के विद्यार्थियों द्वारा जारी आंदोलन पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कैंपस में मौलिक सुविधाओं की मांग करते हुए कुछ दिनों से IIIT के छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन विद्यार्थियों का नैतिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ कांग्रेस पार्टी सदा खड़ी रहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि 62 IIIT
वापस में दयनीय परिस्थितियों उत्पन्न हुई है। राहुल गांधी ने तेलंगाना सरकार से मांग की कि बासन में उत्पन्न समस्याओं का शीघ्र परिष्कार किया जाए। उन्होंने विद्यार्थियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सदा विद्यार्थियों के साथ खड़ी रहेगी। इसी संदर्भ में राहुल गांधी ने कहा कि केसीआर सरकार अहंकार की भावना से विद्यार्थियों की ताकत को कुचलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की मांगों तथा उनके आंदोलन को सिली रूप में नहीं लेना चाहिए। महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेता दीपक भास्कर रेड्डी के नेतृत्व में कोत्तापेट बीएसएनएल कार्यालय के समक्ष मुख्यमंत्री केसीआर तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी द्वारा अपनाई जा रही दुश्मनी निकालने की कार्रवाइयों को तत्काल त्यागने की मांग की। इसी मौके पर भास्कर रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी पर केंद्र सरकार दुश्मनी निकालने की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी पर प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ की कार्रवाई को तत्काल वापस लिया जाए। भास्कर रेड्डी ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे लोगों को पुलिस ताकत से रोकना यह प्रजातांत्रिक कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य तथा केंद्र में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सत्तासीन होगा। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए डीवाईएफआई तथा एसआई के तत्वावधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। इसी मौके पर नागराजू में बात करते हुए कहा कि सेना के विभाग को निजीकरण करने की कार्रवाई के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने प्रयास कर रही है। उन्होंने तत्काल अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की और बताया कि कल से इस माह की 25 तारीख तक राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। केंद्र ప్రభుత్వం ఆర్మీలో త్రివిధ దళాలకు సంబంధించినటువంటి సైనికుల్ని కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో రిక్రూట్మెంట్ చేస్తామని చెప్పేసి నోటిఫికేషన్ వేయడం జరిగింది। ఇది పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం। ఇప్పటికి అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా నిరుద్యోగ యువత ఆందోళనకు సిద్ధమవుతా ఉన్నారు। ఈ రోజు కూడా ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ లో ఆందోళన చేస్తున్నటువంటి యువత పైన పోలీసులు విచక్షణ రహితంగా కాల్పులు జరిపినటువంటి దాడులు చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। దేశవ్యాప్తంగా కూడా యువత ఈ రోజు వీధుల్లోకి వస్తా ఉన్నారు। అగ్నిపథ్ పథకాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నారు। కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ కూడా ప్రైవేట్ పరం చేస్తా ఉన్నది। ఆఖరికి సైన్యంలో కూడా కాంట్రాక్ట్ సైనికుల్ని ఈ రోజు రిక్రూట్మెంట్ చేసే సిగ్గుమాల చర్యగా మేము అభివర్ణిస్తున్నాం। వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం అగ్నిపథ్ పథకాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలి। అదేవిధంగా 18, 19, 20 తేదీల్లో డివైఎఫ్ఐ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనకు పిలుపునిస్తా ఉన్నది। ఈ ఆందోళనలో దేశ యువత అందరూ కూడా పాల్గొనాలని పిలుపునిస్తా ఉన్నాం। అదేవిధంగా నరేంద్ర మోడీ సర్కారు, రాజ్నాథ్ సింగ్ అందరూ కూడా ఈ ఘటనలకు పూర్తి స్థాయి బాధ్యత వహించాలని చెప్పేసి రాజీనామా చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। నిరుద్యోగ యువత ఆగ్రహానికి నరేంద్ర మోడీ సర్కారే పూర్తి బాధ్యత వహించాలని చెప్పేసి డివైఎఫ్ఐ డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। सिकंदराबाद में अग्निपथ योजना के मद्देनजर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुए विध्वंसक गतिविधियों के कारण लिंगमपल्ली से फलकनामा जाने वाली सभी एमएमटीएस रेलवे को रद्द करने का रेलवे विभाग ने घोषणा की। इससे संबंधित जानकारियों काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के निर्देशक प्रचुरन ने दी। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर निर्देशक ने बताया कि हैदराबाद तथा लिंगमपल्ली के बीच चलने वाली 9 सेवाओं को फलकनामा लिंगमपल्ली के बीच चलने वाली 12 सेवाओं को, लिंगमपल्ली फलकनामा के बीच चलने वाली 13 सेवाओं को, इसी प्रकार फलकनामा हैदराबाद के बीच चलने वाली 1 सेवा को तथा रामचंद्रपुरम फलकनामा के बीच चलने वाली 1 सेवा को रद्द किया जा रहा है। इस बात की घोषणा करते हुए उन्होंने यात्रियों से रेलवे के साथ सहयोग करने की बात की। ఈరోజు సికింద్రాబాద్లో జరిగిన సంఘటన మీద ఫలక్నామా కాచిగూడ, ఫలక్నామా లింగంపల్లి మరియు లింగంపల్లి ఫలక్నామా ఎంఎంటీ సర్వీసులు రద్దు చేయబడినాయి। ఇక్కడ ఎలాంటి ఘటనలు జరగకుండా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారు? ఇక్కడ సంఘటనలు ఏం జరగకుండా అన్ని భద్రతా చర్యలు తీసుకున్నాం। దానికి ఆర్పిఎఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్సు, జిఆర్పి, లోకల్ పోలీసు అందరూ ఇక్కడ అప్రమత్తంగా ఉండి వాళ్ళు సహకరించి చేస్తున్నారు।
हैदराबाद नगर में शराबियों की हरकतें हद पार कर गई है। यह लोग कंठ तक शराब पीकर जहां चाहे वहां मनमाने ढंग से अपना आतंक मचा रहे हैं। हैदराबाद में शराबी खूब शराब पीकर मनमाने ढंग से वाहन चलाते हुए दूसरे वाहन चालकों को भयभीत कर रहे हैं। ताज़ा तौर पर 2 शराबी खूब शराब पीकर बाइक चलाते हुए वाहन चालकों के लिए यम बन गए। हैदराबाद के भरत नगर पुल पर 2 शराबियों ने बाइक के ऊपर ही फुल शराब पीकर एक के बाद एक वाहन चालकों को भयभीत कर दिए। पुलिस द्वारा कितनी ही कार्रवाई करने पर भी इन शराबियों की हरकतों में कोई कमी नहीं आ रही है। शराबियों की इन हरकतों से हमारी जान पर बन रही है कहकर आम जनता अपना दुखड़ सुना रही है। हैदराबाद नगर में मुस्लिम संगठन बंद मना रहे हैं। पुराने शहर में मस्जिदों, कमेटी तथा अपने धर्म के बड़े नेताओं के साथ पुलिस ने विशेष बैठक का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस ने मुस्लिम धर्म के लोगों से आग्रह किया कि आप लोग संयम का पालन करें। मुस्लिम समुदाय के संगठनों ने पुलिस से मांग की कि उन्हें विरोध जताने के लिए अनुमति दी जाए। उनकी इस मांग के मद्देनजर पूर्व सुरक्षा की दृष्टि से पुराने शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। पूर्व सुरक्षा के तहत पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स को मैदान में उतारा है। चारमीनार तथा इसके आसपास वाले क्षेत्रों में भारी पैमाने पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। हाल ही में नुपुर शर्मा द्वारा मोहम्मद पैगंबर पर की गई टिप्पणियों के विरोध में गत शुक्रवार को नमाज के बाद एक साथ मुस्लिम समाज के लोग अपना विरोध प्रकट किए थे और अब सब लोग एक साथ सड़कों पर आ गए हैं, जिसे पुलिस नियंत्रण नहीं कर पाई। आज शुक्रवार होने के मद्देनजर कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए पूर्व सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने पुराने शहर में भारी बंदोबस्त तैनात किया। आज निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स यहाँ पर जमा हुए। जैसा कि सबको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई और जो भी हिंदुस्तान में गलत काम हो रहे हैं, जो भी केओस हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठाता है तो फिर उसके घर को बुलडोज़र के ज़रिए से तोड़ दिया जाता है और उनको हरास किया जाता है, उनको डराया जाता है। उनको ये डर है कि कहीं ये आवाज़ें इतना उठने ना लगे कि हमारी कुर्सियाँ यहाँ से ना चले जाए। ये डर के मद्देनज़र वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को डराया जाए। और हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी हुकूमत ऐसा नहीं करी कि कभी भी किसी धर्म के ख़िलाफ़ कोई बात आती है तो कोई भी हुकूमत रहने दीजिए, वो आवाज़ उठा कर उस पर पहले एक्शन लेती थी। लेकिन बदकिस्मती थे ये हुकूमत ऐसे कर रही है, इसको डिले कर रही है और उसके पीछे उनका क्या मंशा है नहीं मालूम, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। और नुपुर शर्मा को हम समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको तालीमात नहीं है। हमारे प्रोटेस्ट की वजह सिर्फ ये है कि हम उन मुसलमानों के साथ हैं जिन पर ज़्यादती हो रही है। वो मुसलमान जिनको सरेआम गोलियां मार दी गई, जिनको शहीद कर दिया गया बिना कोई वजह के, हम चाहते हैं उनके साथ इंसाफ हो। हम चाहते हैं नुपुर शर्मा और नवीन जंडाल का फ़ौरन तौर पर अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जो लफ्ज़ उन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए उस पर उनका फ़ौरन से अरेस्ट कर दिया जाए। और हम उन तमाम मुसलमानों के लिए खड़े हैं जिन पर जुल्म हो रहा है पूरे मुल्क भर में, जो एंटी मुस्लिम हेट फैल रहा है, उसके नतीजे में जो जुल्म हो रहा है, हम उन मुसलमानों के लिए खड़े हैं यहाँ पर। ग्रेटर में सिटी मेट्रो कम समय में यात्रियों को उनके गंतव्य तक आसानी से पहुंचा रही है। मेट्रो प्रबंधन ने यात्रियों को अच्छी यात्रा के साथ साथ अन्य सुविधाएं देने का फैसला किया है। यात्रियों को नई सुविधाओं से प्रभावित करने के साथ साथ राजस्व में वृद्धि करने के लिए मेट्रो प्रबंधन कदम उठा रहा है। हैदराबाद देश की दूसरी सबसे बड़ी मेट्रो परियोजना है। लोगों का कहना है कि शहर में एकमात्र ट्रैफिक मुक्त एवं आरामदायक यात्रा मेट्रो ट्रेन है। शहर में बाइक या बस द्वारा जिस दूरी को तय करने में 1 घंटा लगता है, वही मेट्रो ट्रेन से उसी दूरी को तय करने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। मेट्रो ट्रेन यात्रियों को बिना किसी हड़बड़ी के यात्रा करने के अवसर से प्रभावित कर रहा है।
शहर में नियमित यात्रा करने वालों का नहीं बल्कि दूर दूर से शहर आने वालों का भी मेट्रो की तरफ झुकाव है। इसी बरकरार रखने के लिए अधिकारी मेट्रो स्टेशनों में कमर्शियल जगह बढ़ाने के लिए अभिनव कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि कोविड से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके और मुनाफा बढ़ाया जा सके। महिला व्यापारियों के सहयोग से प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 15 दिनों के लिए मेट्रो बाजार के नाम से प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। शी टीम की मुख्य आईपीएस अधिकारी स्वाति लकड़ा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। स्वाति लकड़ा ने कहा कि महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण हेतु किया जा रहे इस तरह के अच्छे काम करने में खुशी है। हम मेट्रो में महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल QR कोड के जरिए कार्रवाई कर रहे हैं। व्यापारियों को मेट्रो स्टेशन पर खाली जगहों पर कम किराए पर अस्थायी स्टॉल लगाने का मौका दिया जा रहा है। सल्फेट जैसे रासायनिक मुफ्त उत्पादों सहित हथकरघा, जूते, घर का बना भोजन, जूट बैग, हस्तनिर्मित उपहारों के प्रति जागरूकता पैदा करते हुए इको फ्रेंडली उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्तमान में उपयोग में लाए जाने वाले सौंदर्य और बॉडी प्रोडक्ट्स के विकल्प के रूप में जैविक उत्पादों की मांग को बढ़ावा देने के लिए महिला व्यापारी मेट्रो स्टेशन पर स्टॉल लगा रही है। मेट्रो में यात्रियों के साथ कमर्शियल जगह की मांग बढ़ाने के मेट्रो अधिकारियों के प्रयासों को अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है। जो लोग शहर के बाहर अधिक किराए नहीं दे सकते, वे मेट्रो स्टेशन पर स्टॉलों का उपयोग कर रहे हैं। फिलहाल हैदराबाद मेट्रो के 66 स्टेशनों में से कुछ ही स्टेशनों में कमर्शियल जगह की मांग है। मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने कहा कि बाकी स्टेशनों में भी कारोबार के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। NVS रेड्डी ने कहा कि इच्छुक महिला उद्यमियों को कम कीमत पर कारोबार करने का मौका दिया जा रहा है।